पहलगाम में एक हमला हुआ, हिंदू मुस्लिम का गोदी मीडिया ने रंग दे दिया। उस आतंकवाद का खिलाफ हम भी हैं। उस आतंकवाद का अंजाम देने वाले को सबक सिखाना चाहिए। हम भारत के साथ खड़ा है, देश मेरा है। पाकिस्तान में कभी जिंदाबाद नहीं कहा, मैंने हमेशा पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर में हम नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। लेकिन ये लोग ने कन्वर्ट करके मुल्लों को बर्बाद किया है। अभी क्या पुलवामा में हमला हुआ और अभी देख रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के निकाला जा रहा है, बांग्ला बोलने वाले को। अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो फेरी करने वाले जो लोग होते मुर्शिदाबाद तरफ के होते, वो लोग सोचता कि बांग्लादेश का है। इतना जहन को खराब किया है, धर्म का नशा इतना चटा दिया है। लेकिन तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू घबरा मत। जितना प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने इस देश में रह के खून बहाया, 1947 के जंग आजादी में हिस्सा लिया, और उनका प्रमाण यहाँ नहीं मिलेंगे, इन अंध भक्तों के दरवाजे पे नहीं मिलेगा। मुसलमान का प्रमाण देखना हो, उनका सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट जाना देखना, 61,394 मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी लिखा हुआ है। मुसलमान भारत के वफादार है। अबुल कलाम ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को फांसी के तख्ते पे पहुंचाया, तब देश को आजादी मिली है। और हमारे अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब देश को आजादी मिली है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों पे लटकाया, तब देश को आजादी मिली है। और सुन ले, आजादी के बाद जो पहला तिरंगा बनाने वाला देश का, वो मुसलमान सुरैया बानो, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। मसलक की लड़ाई बंद करो, मसलक की लड़ाई बंद करो। तुझे तेरा मसलक, मुझे मुबारक हो, मुझे मेरा मसलक। तुम अपने मसलक पे रहो। हम अगर शबे बारात में हलवा पकाते हैं, तुम एतराज मत करो कि हलवा क्यों खाते हो। मुझको हजम होता है, हम 1.5 किलो खा देंगे। अब हम हलवा पकाएंगे, आप किताब में खोजिएगा, तो फिर मामला कैसे सुलझेगा? क्यों हम शब बारात में पूरा हलवा खाएंगे? हम लोग 1 हफ्ता तक हलवा डेक्ची हम सुतल रहेंगे, तब क्या होगा? अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मुहर्रम में मुर्गा जबह करेंगे हम, किताब में खोजेगा वो, तब कैसे होगा? मुहर्रम अव्वल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। झंडा कौन किताब में? तो झंडा किताब में रहता ही नहीं है, झंडा बांस में रहता है। लड़ो मत, पढ़ो। इन औलादों के हाथों में किताब पोथी दे दो, ताकि जब कोई तुम्हें छेड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ बकेगा, तुम उसको जवाब दे सकोगे। इसलिए पहले कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ा दो, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ा दो, देश बचा लेगा। ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा, आवारा के तरह नहीं, ऐसा चलेगा जैसे गुलाम मुस्तफा जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है, वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा। ये लड़का, ये लोग जो देख रहा है, ये 12-13 साल 14 साल का, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा हुआ है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न स्कूल, न कॉलेज, न मकतब, न मदरसा, कुछ नहीं। घर में घुसा, खाना खाया, मोबाइल लिया और एकदम गली में आके बैठा, मथवा सटाया और फ्री फायर खोला, पबजी मन 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 मन, पूरा मरे मरी रतिया पार, बर्बाद है एकदम, खत्म, एकदम बर्बाद। 12 बजे रात तक गली में बैठा रहता है, 1 बजे रात तक 5 लड़का बैठा रहता है। जहां जहां रात में कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया।
तुम बर्बाद कर दिए हो। इन बेटा बेटी पे नजर रखो और उन बेटा बेटी के हाथों में कुरान किताब पुस्तक पोथी थमा दो, ताकि बेटा बेटी मोबाइल देख के किसी को व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटा बेटी सोएंगे तो जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। ये मोबाइल से बेटियों को दूर रखो। आजकल बहू को मोबाइल, बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल। एक घर से 1000 रुपया करके अंबानी को महीना देते हो रिचार्ज में। 300 के बगैर मोबाइल चलता नहीं है। 3 मोबाइल घर में है तो 900 रुपया, 4 मोबाइल है तो 1200 रुपया। मान के चलो 1000 रुपया, 100 घर की आबादी है, 1 लाख रुपया अंबानी को हम महीना देते हो, तब तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 500 बढ़ा दिया, पूरा खानदान बेहोश और कोमा में हॉस्पिटल चला जाता है। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। एक घर से मोबाइल में रिचार्ज करते हो। हम लोग नहीं देखते, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। जवान जवान बेटी न ससुराल है न कहाँ जो बात करती है, लेकिन मोबाइल लेके चल रही है। कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, स्कूल जा रही है मोबाइल लेके। बाप सोचता है बेटी पढ़ने गई है और वहाँ पता नहीं मोबाइल में कहाँ कहाँ छेड़ रही है। मुसलमानों याद रखना, इस मोबाइल की बीमारी की वजह से मुसलमान की बेटियां भारत में 6 साल में 14,000 मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मुर्तद बन गई। तौबा कर, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले, कुरान पकड़ा दे। जवान जवान बेटी हाथ है मोबाइल, और वो मोबाइल घर में टावर नहीं। जहां माँ बाप रहेगा, किसी का फोन आ गया पढ़ावे, माँ पूछ ली किनका फोन है रे, मन नहीं कहाँ टावर है। और ऐसे ऐसे लेके खेतवा तरफ जाके बैठ करके वहां टावर नहीं, पूरा खत्म, पावर आ गया। नहीं देखते एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू अगर व्हाट्सएप में लिख दिया, अब लड़की खाना पीना बंद, नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, शादी करेंगे ना वही करेंगे, वरना जान दे देंगे। पूरा खानदान टेंशन में। एक पागल आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, वो लड़का जहर खा लेंगे, फांसी ले लेंगे, शादी ब्याह करेंगे तो वही करेंगे। ये प्यार नहीं, ये हवस है। सुनो वो बेटा वो बेटी कान खोल के, जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जो बेटा बेटी शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप के रजा में, माँ बाप की खुशी में, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ और बेटा बेचना बंद करो। समाज का बेटा बिकने लगा 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। गोरू बेच के, खस्सी बेच के, बकरी बेच के, मकई बेच के, धान बेच के समधी से पैसा मांगने वाले मुसलमानों, कहते हो इस्लाम खतरे में है। 4 लाख बेटी बाप से पैसा रिश्वत मांग करके, और रिश्वत का पैसा हराम होता है, हराम खा के शादी करते हो। और कहते हो मौलाना मेरा बेटा घर से बाहर रहता है, मेरा बेटा शराब पीता है, तूने जो बुनियाद डाला है वो गलत डाला है। 4-4 लाख 5-5 क्या रेट है इधर 4 लाख 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। लेते हो बेटी बाप से, उससे बढ़िया के रमजान में जाके घर घर फितरा उठा। इतना बड़ा भिखमंगा जमीन जायदाद बेच के बेटी बाप के घर में बैठ के बिरयानी खाने वालों, टेबल कुर्सी लगा के सलाद और चटनी खाने वालों, कभी सोचा कि ये मजहब इस्लाम के अंदर कहाँ है? कल नबी की बेटी फातिमा के तरह पूरी दुनिया में दुल्हन नहीं मिलेगा, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। मस्जिद नबी का शहर है, चंद साहबा छोहाड़ा बांटा था, रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा पैदा कर दिया जो करबला गया तो ईमान बचाया, करबला पहुंचा तो शरीयत बचाया, करबला पहुंचा तो नमाज बचाया, करबला पहुंचा तो कुरान बचाया, करबला पहुंचा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया।
है कौम की एक बेटी न बचा सका, ये तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दिया। रोते हो कभी जाओ यूपी के धरती पे, तुम्हारे कटिहार और पूर्णिया किशनगंज तुम्हारे बिहार बंगाल के बेटियां यूपी में मिलेंगे। जाओ जाके उत्तर प्रदेश के शहरों में झांक, कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां 60-70 साल का बूढ़ा आके लेके चला गया शादी करके। कश्मीर के चौराहे पे हमारी कौम की बेटियों को बेचा जा रहा है, यूपी के सड़कों पे हमारे गरीब मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया जा रहा है, दिल्ली के चक्रों में हमारी बेटियों की इज्जत तो तार किया जा रहा है, हमारे कौम के बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में नीलाम कर दिया। और तुम नारा लगाते हो कि गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले 4 लाख तिलक लेना छोड़ो, KTM मांगना छोड़ो, सुन्नते मुस्तफा पे रिश्ता कर लो। कसम खुदा कि उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। हो मुसलमानों और कहते हो इस्लाम खतरे में है। तिलक बेटी बाप से मांगना ये हराम है, रिश्वत है, बगैर मांगे बेटी बाप खुशी से दे ये जायज है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर दे दे तो ये तिलक नहीं, ये जहेज है। मांगोगे तो डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। और ये हराम अपने से खाता है और हम लोगों को भी खिला देता है, अपने खाते मौला भी खिला दिया, इमाम लोगों को भी खिला देता है। और शादी में 10 टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालेगा, और शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देगा, कहेगा इस्लाम खतरे में। मदरसे में जाकर 50 रुपया रसीद नहीं कटाएगा, और 15,000 का डीजे बजा देगा, ठीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस रहा है, बाउंड्री भी नहीं है कि कुकुर रुकेगा, इधर ढीस ढास इधर घुस। उन पैसों को घर में गेट लगा देता, कुकुर नहीं घुसता। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 35 गाड़ी, दूल्हा को इतना सजाया है लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतना सजावट देखते हैं दूल्हा लोगों का, जो जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन शेरवानी पहनता है। दूल्हा बाबू मत पूछिए, वो फूल माला लगता है कि दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। फजूल खर्ची करने वालों, कभी मस्जिद में 10 टका देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी यही चंदा हो रहा है, सब मिलके कितना दिया, पूरे बाजार में मार्केट में 300-300 रुपया खर्चा कर दिया। कभी सोचा नहीं सोचा। हम लोग दिन रात तकरीर करते, कल मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में थी, आज यहाँ है, और कल मेरा जलसा बहुत बड़ा है, आपको बोकारो थर्मल में बहुत बड़ा जलसा है, कल बड़े बड़े शोरा आ रहे हैं, कल वहाँ तकरीर होगी, परसों फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे। ईद से एक रात भी खाली नहीं, इसी तरह सफर करता हूँ, चलता हूँ। अब यहाँ आए तो इतनी गर्मी, हालत खराब हो गई, लेकिन फिर सुकून मिल गया ना। ठीक है, सुकून मिला। हजरत बहुत मेहनत किए, बत्ती कट रही थी फिर भी सुकून मिल गया। हजरत आ गए, मोबाइल हजरत आपको आना होगा, बड़ी परेशानी थी, और मैं जवान हूँ भी नहीं, ऐसा मत ख्याल कीजिए दिमाग में कि झारखंडी बाबा जवान है, नहीं, मैं जवान नहीं हूँ। मैं 4 बेटी का रिश्ता कर चुका हूँ, तब 5 मेरा दामाद है अपना। ऐसा नहीं है कि मैं जवान आदमी हूँ, देखने में मामूल तरह देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाना बन चुके। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए कटिहार किशनगंज में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जब करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, जो बूढ़ा है वो जन्नत नहीं जाए, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं। रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे कयामत के दिन उन पर मोहर लगेगा, सभी जवान होके जन्नत में जाएंगे।
इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, सांस ले रहे हो, आंख में रोशनी है, पाँव में ताकत है, बाजू में कुव्वत है, जिस्म में तंदुरुस्ती है, अल्लाह ने दिया है। अभी चलते फिरते हो, रब की बारगाह में 10 मिनट घुस के सजदा कर लेना, रब को मना लेना, बुढ़ापा छा जाएगा, हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर होगा, उस वक्त सजदा भी तेरा सही नहीं होगा। 80 बूढ़ों की तौबा एक पल्ले में रख दो, और एक जवान की तौबा एक पल्ले में रख दो। 80 बूढ़ा तौबा करेगा तो जितना वजन होगा, एक जवान तौबा करेगा तो उतना वजन होगा। जवानी की तौबा बड़ा कठिन होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ते हैं हम लोग, बूढ़ा लोगों को नहीं देखते हैं, 70-80 साल उम्र हो जाती है, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, मस्जिद के जाके नल खोलता है, वो खोलता दोनों खुल जाता है। अब एक बूढ़ा देखे ऐसे ऐसे कांप रहा था, वो खोला दोनों खुल गया। मैंने चाचा एक खोलिए, बोल का करे, हाथ में गड़बड़ा गया। तो जब हाथ पाँव सही है तो नमाज पढ़ो ना। आजान के टाइम में दाढ़ी रख करके मोड़ में पकौड़ी खाता है, जब कहता है हय्या सलाह आओ नमाज के लिए, उस वक्त नमक मांगता है, बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा में। असर के टाइम में पकौड़ी खाता है, दाढ़ी रख, हाँ पजमा ऐसा पहना, दाढ़ी रखा है, इतना खराब दिखा रहा है। भाई तुम नहाओ धो, साफ सुथरा रहो, नमाज पढ़ो, बढ़िया लगेगा। एक दूगो बूढ़ा देखिएगा लगता है कि मिट्टी से कोड़ के निकाला खेत से। भाई नमाज पढ़े टाइम में नमाज पढ़ो ना, अच्छा दिखाओगे। अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। क्रीम में वो ताकत नहीं, फेयर एंड लवली में ताकत नहीं, विको टर्मरिक में ताकत नहीं, ना मेला केयर ना फेस फेयर में वो ताकत है। आका फरमाते जितनी ताकत वजू के पानी में होता है, सफेद पानी लोटा में लेना, 5 वक्त चेहरे पे धोना, कयामत के दिन तेरा चेहरा चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, वजू का चेहरा ऐसा चमकेगा जैसा लगेगा कोई आशिके मुस्तफा है चला जा रहा है, कोई कनीज़े फातिमा है चली जा रही है। मरने के बाद तुम्हारा घर मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा, कितना मकई कितना धान नहीं देखेगा। आपके खाटी के पास जाएगा, खाट के सामने खड़ा होगा, मुंह से कफन हटा के आदमी चेहरा देखेगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। मरने की तैयारी कर लो मेरी माँ बहने, तुमको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, तू मजार भी नहीं जाना, बाजार भी नहीं जाना, ईदगाह भी नहीं जाना, कब्रिस्तान नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, ना जुमा के दिन मस्जिद जाना है, ना तुमको जनाजे में कब्रिस्तान जाना है, ना ईद बकरीद में ईदगाह जाना है, ना बगैर जरूरत के बाजार जाना है। तू घर में अच्छी लगती है माँ बहने बहू बेटियां, तू अपने घर के अंदर में रहना। शोहर मजदूरी करने बाहर जाए, शोहर काम करके बाहर से आए, शोहर मजदूरी करके आए, खेती से खेती करके आए, परदेश से कोई काम करके आए, चाहे वो बड़ी व्यापारी करके आए, चाहे वो फेरी करके घर घुसे, जो ही शोहर घर घुस जाए तू सब काम को छोड़ना, एक गिलास पकड़ना, गिलास को धो लेना, पानी को भर लेना, दोनों हाथों में पकड़ लेना, अपने शोहर के सामने जाना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना, हो सके तो शोहर का मुंह देख के देना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के पानी दे देना। किताबों में आया है जब एक बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है। एक दिन पानी रखेगी एक जिहाद का सवाब, 2 दिन पानी शोहर के हाथ में देगी 2 जिहाद का सवाब, 1 महीना पानी देगी 30 जिहाद का सवाब मिलेगा, 1 साल मुसलसल पानी 2 सवाब जोड़ लो, 10 साल पानी देगी। सिर्फ घर बैठे शोहर के पानी दे देना, नेकियों का अंबार जमा हो जाएगा। वो बीवी बहू वो बेटी क्यों अजमेर जाएगी, अजमेर जाना मना है, शोहर के हाथ में पानी दे के नेकियों का अंबार घर बैठे कमा लो। अगर आपकी बीवी पानी देती है 1 गिलास मेरी माँ बहने, तो 1 जिहाद का सवाब आपको मिलेगा। अगर हो सके तो मुंह देख के देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना। हम लोग के बहू सब मुंह देख के पानी देती है, मुस्कुरा के देगी, मुंह इधर गिलास इधर।
यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात जो है वो मालदा के ऊपर के बाद बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने सुनो, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज हो गया और तुम 1 लाख रकत नमाज पढ़ रात भर में, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। तो रात भर तहज्जुद पढ़, कबूल नहीं होगी। रात भर कुरान पढ़, कबूल नहीं होगी। जब तक शोहर राजी नहीं तब तक रब राजी नहीं। मौला अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती, मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती। जब तक मौला अली घर नहीं आ जाते, बीबी फातिमा खाना नहीं खाती। मेरी माँ बहने, जब तक अली घर नहीं आते, अली फातिमा का शोहर जब तक रात में घर नहीं आ जाते, तब तक मौला अली घर के नहीं आते, तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। जौ की रोटी बना करके उसको ढक करके वो नमाज पढ़ती और ईशा के नमाज पढ़ के सोचती कि आएंगे तो खाएंगे खाना। ईशा के बाद भी अली नहीं पहुंचते घर, तो बीबी फातिमा कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत कर करके रात बिताती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी, 9 बजे रात घर आइए, 9 बजे रात, ज्यादा मत बजने दीजिए। 9 बजे रात कहीं मोड़ से, चौक से, बाजार से घर आइए। आपकी बहू बेटी देखना, खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं इंतजार करेगी, 9 बजते बजते दरवाजा बंद करके यहाँ से टाटी ठुके गए, सो गए क्या, दरवाजा खोलो, बोले अभी तक कहाँ मरे थे। बोल मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहां मत जा, तू शोहर से मोहब्बत कर, एक गिलास पानी दे और शोहर के बताए तरीके पे चले। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह। लेकिन ये बहू बेटी जब घर में रहेगी, घर में शोहर के पास, तो भूत की तरह दिखाएगी, जैसे भूत नहीं दिखाता है। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, 1.5 रगड़ा घसा, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, 1 घंटा फेयर लवली को टर्म सजने में इनको 1 घंटा लगता है। जब कहीं शादी घर जाएगी तब इन लोगों का ड्रेस देखना, इन लोगों का कपड़ा देखना। शोहर के पास रहेगी एकदम भूत की तरह, एगो डाकिन नहीं कहता, डाकिन की तरह है ना, गुलगुलिया तरह रहेगी। और जब शादी घर जाएगी वो बेग लटका के निकलेगी, वो बन सवर के, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही है। जबकि सजना सवरना गुनाह नहीं है, लेकिन वो सजना सवरना शोहर के पास होना चाहिए, लेकिन गैर मर्दों के पास जाकर वो सजना सवरना दिखाएगी। जबकि याद रख मेरी माँ बहने, सुनो, जो दुनिया में जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, गौर से सुनो, आप लोग शादी ब्याह में बहुत ओवर स्टाइल करके जाती हो, चाहे माथे में ना दुपट्टा है, ना ओढ़नी है, ना साड़ी है, स्टाइल से जा रही हो, लेकिन घर में रहती हो तो अलग अंदाज में। गैर मर्द जहाँ देखेगा, मेहमान कुटुंब जहाँ देखेंगे, बाहरी आदमी आएगा, वहाँ बन सवर के जाने की जरूरत नहीं है। शोहर के सामने किताबों में आया है, जब कोई बीवी आंखों में काजल लगाती है, इसलिए कि मेरा शोहर मेरी आंख के काजल देखेगा। हम कान में बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। हम चेहरे में कुछ लगाते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। हम माथा के चूल को, बाल को संवारते हैं, ये बनावट मेरा शोहर देखेगा। हम हाथ में चूड़ी पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। हम बदन पे अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, अपने शोहर के नाम पे बिंदिया पहनती है, अपने शोहर के नाम पे बाली पहनती है, अपने शोहर के नाम पे चूड़ी पहनती है, यानी किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोल मेरी माँ बहने, तो एक दिन श्रृंगार करेगी 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन श्रृंगार करेगी 4 रकात नफल का सवाब, 1 महीने का सवाब जोड़ो, 6 महीने का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें वो नेकियां अता करेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और जो बीवी, जो लड़कियां, जो औरतें अपने शोहर के बजाय गैरों को अपना श्रृंगार दिखाती है,
क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। शादी घर जाती हो जाओ, जाना मना नहीं है, लेकिन आजकल के अंग्रेजों का दौर सीख लिया। बहू को ला करके और कपड़ा पहना के पलंग में बैठा देता है और उसको ऐश ओ इशरत के, और लोग कैमरा लेके बैठ रहता है। एक तरफ दूल्हा है, एक तरफ दुल्हन है, पलंग में बैठा दिया, लोग गिफ्ट दे रहा है, लोग फोटो खींच रहा है। ऐसा बैठा करके बहू को नुमाइश करवाना वलीमा के दिन में, ये गुनाह है, ये हराम है। एक औरत को एक बार देख लेना, अगर एक बार देखा तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर कसदन दोबारा नजर डाल दी वो निगाह पकड़ हो जाएगी। एक बहू को वलीमा के दिन मुसलमान पहना उड़ा के पलंग पे कुर्सी पे बैठा देते हो, सोफा पे बैठा देते हो, लोग सेल्फी लेता है। इससे बचा करो, वरना क़यामत के दिन वो आपकी भी पकड़ होगी, आपके परिवार को भी पकड़ होगी। और एक बात सुने, वॉशिंग मशीन, हमारे इलाके में वॉशिंग मशीन चली है। क्या है, जिसके पास पैसा हो गया वो वॉशिंग मशीन खरीद लिया। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक होता है। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन होता क्या है कि हम लोग करते हैं, हमारी बहू बेटियां अपना कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, सास के कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, सबका कपड़ा एक ही मशीन में डाल दिया। बच्चा लोग दिन भर पेशाब उशाब करके इधर उधर पेंट फेंका हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा पेंट, उसको नहाने के टाइम में मशीन में डाल दिया। पेशाब किया, पेशाब धूप से सूखा, ठीक मशीन में दे दिया, पेशाब का आंसर निकल गया, पानी में दिया, पेशाब निकला। अब हाजी साहब के कपड़ा मिल गया, नमाजी कपड़ा मिल गया, आपका भी कपड़ा है, बहू का कपड़ा है, सास का कपड़ा है, नापाक पाक कपड़ा एक ही मशीन में दे दिया। बटन को टिप दिया, मशीन यहाँ घूम रही है, बहू सब उधर घूम रही है। उसके बाद क्या किया, फिर आके पानी थोड़ा सा दे लिया और वहीं निचोड़ करके फैला दिया। औलमा बैठे हैं, क़यामत तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, नापाक रहेगा। एक नापाक कपड़े को पाक करने के लिए 3 ताज़ा नया पानी में साफ करना जरूरी है। एक ही पानी में दिया, बहू लोग फैला दिया, वही कपड़ा शोहर पहन के जुमा पढ़ने चला गया, हाजी साहब वही कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने चला गया। बदन पे नया नापाक कपड़ा है, अब जुम्मा में जाके नियत किया अल्लाह पर, अब उसको मक्का क्या दिखाई देगा, पंखा दिखाई देता कितना स्पीड घूम रहा है। इसलिए वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना गुनाह नहीं है, लेकिन नया 3 पानी में साफ करके, वरना क़यामत तक तेरे बदन का कपड़ा पाक नहीं होगा। आज यही बुनियादी है जो हम लोग बुनियादी चीजों को नहीं देखते हैं। मन नहीं लगता नमाज में, क्यों मन लगेगा? इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ोगे तब नमाजी बनोगे। कितने दिन तक? 40 दिन तक लगातार नमाज पढ़ो तो नमाजी बन जाएगा। यहाँ रमजान में 27 दिन 28 दिन पढ़ा नमाज, 29 दिन होते होते इमाम के कमरा में घुस के कह रहा, इमाम साहब चांद की क्या खबर है? वो भी दोपहर में। इमाम का बाप बता सकता है दोपहर में क्या खबर? पूछ लिया इमाम साहब ने कि ईद की नियत याद है? बोले जितने लोग बैठे हैं मैं लिख के देता हूँ। हजरत कसम खुदा के 95% लोगों को नमाज पढ़ने का ढंग नहीं जानता। इमाम साहब ने कहा ईद में बता दिया कि 6 ज़ात तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, सना पढ़ना है, फिर तो मता छोड़ना है, फिर बांधना है। ये सुनते गया, भूलते गया। अच्छा इमाम साहब ने अल्लाह पर कह दिया तो हाथवा उठा करके बीच में रोक करके दूसरे को देख रहा है कि वो गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो नहीं गिराया तो भी नहीं गिराएगा, वो अगर खुजला रहा है पीठ में तो भी खुजला रहा है। सुनता इसी तरह नमाज की पढ़ बोले इस्लाम खतरे में है। मैंने इस्लाम खतरे में, तुम्हारा सोच खतरे में। पढ़ाए बाल बच्चों को। समाज आज पीछे क्यों है? आज कोई आता है ठोक के चला जाता है बजा करके। सोशल मीडिया पे मामूली दलाल पत्रकार मुसलमान के खिलाफ उछाल के प्रचार करना। कोई नेता आए, वो नेता मुसलमान के खिलाफ बकने लगा। लेकिन याद रखो, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, इस गरीब नवाज ने भारत को बसाया है।
मेरे गरीब नवाज, मैंने कहा ना पहले में कि मेरे गरीब नवाज आए थे तो सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान 150 राजाओं के स्थान राजस्थान, और कहाँ आए थे पता है? वही अजमेर के धरती पे जहाँ आना सागर है। आना सागर बहुत बड़ा तालाब है। मगरिब का टाइम था, चंद मुरीदों को लेके चले, का बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा यहाँ सुनसान राजस्थान में बड़ी मुश्किल से पानी दिखाई दिया है, ए बेटा चटाई डाल दो, यहीं से वजू गुस्ल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दिन यहीं की खिदमत करेंगे। मगरिब के टाइम में चटाई डाल दिए। और डाला था कहाँ पता है? जिस आना सागर के बगल में एक मंदिर था बहुत बड़ा, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान राजस्थान था। उसी आना सागर जो पानी था आना सागर में, उसमें लोग नहाते थे आकर के, शुद्ध होता, पाप से मुक्ति मिलती, तब जाके मंदिर में घुस के पूजा करता। ये उनका आस्था था, वो अपने आस्था के बुनियाद पर ठीक करता था। 150 राजा आके नहाता था, 150 रानी आती थी उस आना सागर में नहाने के लिए, 150 राजाओं को वजीर आके नहाता था। दूर दूर से पापी लोग आते थे पाप से मुक्ति होने, तालाब में डुबकी मारता, ऊपर उठता, स्नान करता, शुद्ध होता, मंदिर घुसता, पूजा करता। गरीब नवाज के चंद मुरीद में जाके आना सागर में हाथ पांव धोने लगे, वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, कुल्ला करने लगे। सब लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये टोपी वाला कहां से आ गया? ये टीका वाले के इलाके में टोपी वाला कहां से आया? ये जनवाधारी के बीच में तस्वीर वाला कहां से आया? ये चंदनधारी के बीच में ये कुरान वाला कहां से आया? ये भगवाधारी के बीच में शेरवानी वाला कहां से आया? ये गैरों के बीच में ये नमाज पढ़ने वाला कहां से आ गया? सब लोगों ने घेर लिया और घेर के पूछा, बाबा आप लोग चटाई डाले हैं, आने से आए हैं कहां से? धर्म क्या है? मजहब क्या है? दीनी क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं। 2-4 के बीच में आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, लेकिन ये वो लंगी नाचने वाली गोदी मीडिया मुसलमानों को नचा दे रहा है। चंद मुरीदों को लेके गरीब नवाज पृथ्वीराज की हुकूमत में आके खंबा खूंटा गाड़ दिया था। सुबह हो गए, सिपाही आया, कहा बाबा आप लोग मांसाहारी है, आप लोग मुसलमान हैं, ये आना सागर का जल जो है पानी शुद्ध है, इस पवित्र जल में स्नान करते हैं तब हम लोग शुद्ध होकर मुक्ति मिलती, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। हे बाबा चटाई उठा लीजिए, जगह बदल दीजिए, यहाँ से झुग्गी झोपड़ी उठाइए, आगे बढ़ जाइए, ये पानी के आना सागर के बीच में मत रहिए, आप लोग छुएंगे तो छूत हो जाएगा, आप लोग रहेंगे यहाँ पानी देख छुएंगे, हाथ पांव लगाएंगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इतने में दौड़े एक सिपाही आया और गरीब नवाज के हाथ में एक चिट्ठी दे दिया। गरीब नवाज ने चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी में लिखा था, ए बाबा चटाई उठा लीजिए, जगह को प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा दूसरी जगह कीजिए, ये आना सागर हम लोग को पवित्र जल स्तर है, हम लोग इसी में स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं, आप लोग पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, जगह को बदल दीजिए। चिट्ठी में लिखा था, बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पानी को मत इस्तेमाल करना। जब उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन राजा पृथ्वीराज चौहान का पालन चिट्ठी आ गई है, उसने पत्र भेजा है, इस आज्ञा को पालन करना है। इसमें लिखा है कल से पानी छूना नहीं, पानी में उतरना नहीं, आना सागर में वजू मत करना, आना सागर में गुस्ल मत करना, तुम लोग मुसलमान हो, पानी छुओगे तो छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उनके मुरीद ने कहा था, बाबा क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा पानी है,
का हजरत रात ही में खत्म हो गया। का कोना में क्या है? का सूखा मशकीजा है, कटोरा है। मेरे ख्वाजा फरमाते वही कटोरा लेके आओ। उनके मुरीद, उनके शिष्य, उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ने लाके ख्वाजा के हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखा। कहा बेटा जाओ ना एक कटोरा पानी लेके आओ ना सागर से। उनके मुरीद ने कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी लाए जाएंगे तो पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, हम पानी नहीं लाने जाएंगे। छूना मना किया है ना हजरत, बाबा छूना मना किया है। पृथ्वीराज के सिपाही ने चिट्ठी दिया है, उसमें छूना मना किया है, पानी में उतरना मना किया है, हम कटोरा लेके नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते है बेटा कटोरा लेके तू जा बेटा, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी के बगल में खड़ा होना, आना सागर के मुंडेर में खड़ा होना, आना सागर से कहना ए आना सागर तू घमंड मत कर, ए आना सागर इतना मत इतरा, ए आना सागर इतना मत तकब्बुर कर। एक राजा है जो शीश महल में बैठा है और तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी हुई चटाई पे बैठा है और तुमको बुलाया है। एक राजा ने छूना मना किया है और एक ख्वाजा ने तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। जिस दिन पानी सूखा था उस दिन तारीख में आया है कि 32,000 लोग आए थे स्नान करने, नहाने, पाप से मुक्ति होने। अब पानी सूख गया, नहाएगा कहाँ? सब माथा पड़ के रोने लगा। पूरे अजमेर में आग के तरह खबर फैल गई, हाहाकार मच गया, आना सागर सूख गया। पूरे अजमेर में हाहाकार, लोग परेशान, दौड़े 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 सिपाही पहुंचा राजा के दरबार। कहा राजा जी गजब हो गया, राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी भरमसम हो गया। कहा क्या हुआ? आना सागर सूख गया, सूख गया। आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। राजा ने सोच लिया कि ये सिर्फ रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। गरीब नवाज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान घोड़े से आया, घोड़े से उतरा, पांव से जूता उतारा, घुटनों के बल गरीब नवाज के पास बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, कल से पानी लीजिए, नहाइए, धोइए, आना सागर में जो करना है कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बजे अभी तक घंटा नहीं बजा है मंदिर में, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ है बाबा, अभी तक हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कृपा प्रदान करें बाबा, पानी लौटा दें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वाले में से नहीं है बेटा, हम लोग रहम करने वालों में हैं। जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते थे, कुफार और मुशरिकीन कंकर पत्थर मारते थे, आका में बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा जाके पानी लौटा दो। वही कटोरा दे के दोबारा गए और जाके ऊपर से पानी ढाला है, रब का हुक्म हुआ है, अंदर से मसान खुला, लबालब फिर पानी दोबारा भर गया। 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था, पानी देखा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग जल्दी से कूदा, जल्दी जल्दी नहाओ धो, जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी जल्दी शुद्ध हो जा, मंदिर में घुसेंगे पूजा करेंगे। 32,000 पानी से बाहर आया, आना सागर से बाहर आया। रामदेव प्रसाद देख रहा है कि भक्तगण अभी तक पहुंचा के नहीं है, अब नहा के जरूर आएगा। सब लोग उठा ऊपर, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में आया। कहा या ख्वाजा, अजमेर के धरती पे बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जो ख्वाजा एक ऊंट को बैठा दे, एक ऊंट भारत के धरती पे
पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठा एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू मत घबरा, कुछ नहीं होगा। इनके राजनीतिक जितने हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक कर ले, हर एंगल पे ये लोग नहीं, हमेशा हिंदू मुस्लिम। कोरोना काल में ये लोग हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया था। सोच के देखो कितना देश की मीडिया गिर चुकी है, कितना IT सेल के लोग गिर चुका है, कितना कुछ नेता की सोच गिर चुकी है देश में, कि कोरोना काल में भी हिंदू मुसलमान किया था, नेम प्लेट लिख करके उन लोग दुकानदारी करवाया था। लेकिन याद रख, ये देश जितना उन लोगों का हक है उतना मुसलमानों का हक है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते भारत में। ये मत सोच के भारत में मुसलमान किसी के रहमो करम पे रहता है। भारत मेरा बपोती है, खतियानी मुसलमान है, मेरा हक उतना है जितना इन लोगों का हक है। लेकिन तूने क्या किया? तुम्हारे बाल बच्चे स्कूल से भाग गया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। कोई मतलब तुझे दीन धर्म से नहीं है। उठना है, खाना है, खेत जाना, फेरी करना है, व्यापारी करना है, घर आना है, खाना है, सो जाना है। कोई दीन धर्म से, समाज से कोई मतलब नहीं। ये सोच को बदलो, और ये सोच जब बदलोगे तो कसम खुदा की तुम जिस रास्ते से चलोगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आपका ये मदरसा, सामने जो मदरसा है, मदरसा का नाम क्या है? गौसिया रज़विया सुहाग। ये मदरसा देख रहे हैं सामने में, इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप ऐसे चलते चलते कहीं मदरसे में घुस जाना, हो सके तो 150 दे के निकल जाना। मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये ओलमा कहाँ से आएंगे? ये स्टेज पे जो ओलमा है, हम लोग किसी फैक्ट्री से थोड़ा निकल के आए हैं। ऐसा नहीं कि मिक्सचर मशीन की तरह गिट्टी बालू सीमेंट डाल दे और उसको घुमा के निकाल दे, मसाला बन जाए, 5-6 को बच्चा मशीन में घुसा दे, ढक्कन लगा के घुमा दे, कारी हाफिज बन के दौड़ दे। ऐसा थोड़ा होता है। इसके लिए मदरसा चाहिए, और मदरसे के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए ईमान चाहिए, ईमान के लिए इश्क चाहिए, इश्क के लिए खौफ खुदा चाहिए। इसलिए जरूरी है मदरसे को चलाओ। अब जलसा करते हो, कुछ लड़का लोग घूम रहा है, कोई मतलब नहीं, खरीदारी कर रहा है। भाई कोरोना जब टाइम है, 8-9 बजे तक तो हो गया, अब 9 बजते बजते जलसा शुरू, अब दुकानदारी खत्म, अब उनके यहाँ नहीं जाना है, फिर बाद में जलसा खत्म होगा तो जाओ। अब इधर जलसा हो रहा है, उधर गुपचुप ठूस रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर चिकन चिल्ली तलाश रहा है, उधर जलसा हो रहा है, उधर सिगरेट फूंक रहा है, इधर जलसा हो रहा है, उधर इशारा हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? जलसा जलसा होता है। जलसे में अगर इरादा गलत लेके आओगे, कयामत के दिन तुम्हें शफात रसूल नसीब नहीं होगी। नबी के नाम के जलसे पे आओ। इसलिए मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जा, जलसे से जाना, शोहर को सलाम करना, और जब शोहर को सलाम करोगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखा। ये लोग अच्छा, इको 1 पॉइंट कम करके वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दो। विको 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 1 पॉइंट कम कीजिए। बड़ा अच्छा बाजा आपका है। चलिए, जगह उनकी जगह नहीं, वो छोड़ दीजिए, उनकी जगह नहीं, वो सोच रही कि हम कहाँ बैठेंगे। आप तो बोल दिए कि आइए बैठिए, वो सोच रही कि हम कैसे बैठेंगे। ये लोग जो खड़े हैं बैठने के लिए, इनको कहन बोलते हैं, इनको बोलिए नहीं। जहाँ जगह खाली है, ये लोग सब खड़े हैं, देख रहा जा रहा उधर। यही मुसलमान है, पूरा देश में तहलका मचा हुआ है, चुन चुन के निकाला जा रहा है। अब सर पे टोपी नहीं, माथा खाली, बोले इस्लाम खतरे में है। खतरे में तुम्हारा माथा है, इस्लाम थोड़ा खतरे में। इधर आजा, अंदर बैठ जा। जलसा हो रहा है, ये थिएटर नहीं है, ये पार्क नहीं है, ये मार्केट नहीं है, ये बाजार नहीं है, ये कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। नबी के नाम का जलसा है। जलसे में घूमोगे, कयामत दिन घूमते रहोगे। बेटा घूम लो जितना घूमना है, चिकन चिल्ली चौमिन ठूसो, वहां भी ठुसाया जाओगे। जितना चाह रहा लग रहा, जलसा नहीं जालसाज हो रहा है। आगे जगह है, बैठ जा। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से गर्मी में और मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से बैठे सामीने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने, बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े मर्जी के पहलवान, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूदे पाक की डाली को इश्को ईमान की थाली में सजाकर उसमें दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका। मुझको देखिए, मुझको इस वक्त इस टाइम इस जगह सबसे ज्यादा कोई सुंदर ब्यूटीफुल भालो खूबसूरत है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर अभी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। इसलिए इधर उधर मत देखिए, आप मुझको देखेंगे, हम आपको देखेंगे, नजर से नजर मिलेगी, बात बन जाएगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। बेटा मेरे सोना, मेरे लाल, मेरे चमन, मेरे तुलसी, आके बैठ जा इधर, इधर आजा, राजनिवास इधर आके बैठ जा, कमला पसंद बिमल इधर आजा बेटा, मेरे लाल इधर आके बैठ जा, बैठ जा इधर, जगह अच्छी खाली जगह बैठ जा। तुलसी 364 बैठ जा इधर आके बैठ जा। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, कहे सुभान अल्लाह। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना मुर्दा है, वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। और ज़मीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत है, रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। थोड़ी देर सुन लीजिए। हेलो मेरे सरकार, बैठ जा, बैठ जा, जलसा अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है बेटा। ओ मेरे चौनी अठनी मेरे भोले भाले, बैठ जा सही से, ऐसा मत करो। स्टेज है, मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि आंख बंद करके तकरीर करता हूँ। ये उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। इन्हीं लोगों की वजह से आज इलाके में आपको सुन्नियत जिंदा मिल रहा है। आप जो देख रहे हैं, इन लोग बहुत मेहनत किए हैं। थोड़ी देर सुनिए, 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 सिर्फ बस सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक खाली सुन रहा है। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सुनिए। मेरे भाई बड़े बुजुर्गों, बहुत अच्छे अच्छे बुजुर्ग, बड़े चचा लोग, दादो लोग बैठे हुए हैं। दो चार खुराक आपको भी, दो चार बातें आपको भी देना है। ओ मेरे सोना, ओ 4G 5G बैठ जा। ओ PUBG फ्री फायर क्यों घूमते हो बेटा, बैठ जा। पूरा बर्बाद करके रखा है जलसे को। लड़कियां अलग घूम रही है, लड़का अलग घूम रहा है। हाँ, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। पता चलेगा बेटा, जलसे में जो जो करते हो फरिश्ता लिख रहा है कि जलसे में आया था और इधर से उधर नजरें मिला रहा था, कयामत के दिन पकड़े जाओगे। अभी बहुत खतरनाक दौर चल गया। ये जो मोबाइल का सिस्टम है हजरत, पूरी पीढ़ी बर्बाद है। इस मोबाइल से बेटा बेटी बहू दामाद सास कहां कहां मोबाइल में नहीं देख रहे हो।
अरे तूने कुरान घर में रख के पढ़ना छोड़ दिया, अजान 5 वक्त सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रह के खिदमत करना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठना अमल करना छोड़ दिया, उलमा को देख के कदर करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना इसी भारत के धरती पर मेरे गरीब नवाज आए थे तो गरीब को गरीब लेके आए थे। कोई रईस नहीं साथ में था, कोई नेता मंत्री नहीं थे, कोई बम पिस्तौल लेके नहीं आया, कोई AK-47 लेके नहीं आए थे। जब भारत के धरती पे गरीब नवाज ने कदम रखा था उस वक्त देश में 150 राजाओं की हुकूमत थी। मेरे गरीब नवाज ने चंद मुरीदों को लाके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान 150 राजाओं का स्थान मेरे गरीब नवाज ने वहीं किया स्थान पर स्थान। कहते हो इस्लाम खतरे में, कभी सुनो मेरी माँ माने तू भी सुन, ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी कम नहीं है। बगैर ये लोग गए मार्केट होता ही नहीं। ये लोग जब तक नहीं जाएगी मार्केट नहीं। कपड़ा खरीदना अपने से, सब्जी खरीदना अपने से, जो भी लेना। ईद में नहीं देखे, ईद के मौके पे जब तक शोहर यहाँ है तब तक बीवी 2 मंजिला दुकान में घुस गई। जब तक शोहर पैसा निकाल रहा तब तो ये पॉलिथीन में पैक करवा दिया। और अगर शोहर अपने मन से खरीद के ईद में या कोई पर्व त्योहार में लाके बीवी को कपड़ा कभी दो, तब देखना तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, उसी दिन पता चल जाएगा। अभी लगता है ना कि मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, उनको मार्केट मत ले जाना त्योहार में, ईद में अपने से खरीद के लाके दे देना। उसके बाद उसका मुंह देखना, सिंगाड़ा की तरह मुंह उठाएगी, नहीं पानेगी। कितना अच्छा जामा, कितना अच्छा कपड़ा लाके दीजिए, देखेगी बोले इस्लाम खतरे में है, बोले तुम्हारा मुंह खतरा में। शोहर से मोहब्बत करना हो मेरी माँ बहनों तो बीवी फातिमा के जिंदगी को देख लेना। एक कपड़े में 17 पेवन नबी की बेटी लगाई थी। कितने पेवन? 17 पेवन लगा के रखी। मौला अली बाहर से आए, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुई धागा लेके दुपट्टा फटा हुआ सी रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा बैठ के क्या कर रही हो? बीबी फातिमा फरमाती है दुपट्टा फट गया उसे सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। आज हमारे घर में 10-10 कपड़ा है, 12 जोड़ा कपड़ा है। हमारे घर में फेस वॉश है, फेयर एंड लवली है, विको टर्मरिक है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, घर मकान बढ़िया है। लेकिन घर में मुसल्ला खोजो तो पता नहीं चलता, तस्बीह का दाना कहीं नहीं मिलता, कुरान कहाँ समेट के रखा है तलाशने में भी नहीं मिल पाता है। और कहते हो मौलाना मुसलमान कमजोर है, नहीं, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवाने से पे सूरज होगा। ये गर्मी कुछ नहीं है, इससे करोड़ों गुना गर्मी होगी। जमीन तांबे की होगी, इतना गर्म होगा, लोग पांव रखेगा, असर दिमाग पे होगा, जमीन पे पांव रखेगा, उनका माथा खोलेगा, गर्मी से परेशान होगा, हाहाकार मचा होगा। लेकिन सब लोग परेशान होंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में मेरी सुन्नत को अदा करके आएगा हम उसकी शफाअत करेंगे। आइए हजरत, आइए बैठ जाइए, जलसा हो रहा, परेशान है बहुत देर से, चूंकि जलसा इन्हीं के जिम्मा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने मदरसा मोहतरम साहब देखा, मदरसा देखा, मदरसे में बच्चों को देखा, बच्चों के रहने का देखा। आपका बच्चा मदरसे का बच्चा में बहुत अंतर है। आपकी कमाई खा के आपका बच्चा मोबाइल देखता है, लेकिन आपका 10 टका खा के वो मोबाइल नहीं देखेगा, कुरान देखेगा। आपके 10 रुपया खा के आपका बच्चा पलंग पे सो करके LCD देखता है, आपका 10-50 रुपया टका खा करके ये बच्चा टीवी और CD नहीं देखेगा, बल्कि वो फजर में उठेगा, वजू करेगा, सजदा करेगा, रब का नाम लेगा। कभी किस्मत अच्छी होगी तो कभी मदरसे मस्जिद के नाम पे 150 मांगे तो दे देना। जब कोई काम नहीं आएगा तो यही काम आएगा। कौन किसका काम आता है भैया? कोई नहीं।
कोई किसी का, आपको क्या लगता है आपका बगैर आपका बेटा नहीं रहेगा? आपको ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे मेरा बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही वो भी करेगा। हाँ, लोग सोचता है कि हम मर जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, क्या क्या, कुछ नहीं होगा। आपकी बीवी भूल जाएगी। क्या लगता है आपको कौन किसके बगैर दुनिया जी रही है? पूरी दुनिया ही चल रही है। बस एक भूल भुलैया जो इंसान फंसा हुआ है, नमाज छोड़ दिया है, यही मुसलमान है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वाला मुसलमान। रमजान में चांद देखा मस्जिद खचाखच भर दिया, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली कर दिया, है कि नहीं? एक चांद देख के मस्जिद भरने वालों और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली करने वालों। रमजान में ऐसा लग रहा था लगता कचौचा शरीफ से डायरेक्ट यही उतरा है। ऐसे नमाजी रमजान में वो सुरमा, वो काजल, वो इतर, वो टोपी, लग रहा था एकदम डायरेक्ट मक्का से यही आके उतरा। रमजान में मस्जिद घुसता था, बहुत मस्जिद में नल तोड़ दिया, चापानल खराब कर दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। अब वही पुराने पुराने नमाजी बचे हैं जो दो चार को जा रहे हैं नमाज पढ़ने। इनको क्या मतलब है नमाज से? हाँ, वही पुराने पुरा, वो भी जो अगर 10 दिन पढ़ लिया नमाज तो मुफ्ती बाप, अगर 20 दिन नमाजी नमाज पढ़ लिया तो पीर, 3 महीना पढ़ लिया फतवा देना शुरू, और अपने कुछ नहीं जानता है। ये उंगली उठाता दोनों उठ जाता है, कहता बोला मुफ्ती साहब बन गए। होता नहीं। मुसलमानों याद रखो, हम सुन्नी है मसलक के आला हज़रत वाले। मेरे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं, इसको याद रखिएगा। मेरे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं है। हम सुन्नी मसलक के आला हज़रत वाले अजमेर जाते हैं, कलियर कचौचा जाते हैं, बगदाद जाते हैं, यानी हम वलियों के मज़ार पे जाते हैं। तो वलियों के मज़ार पे जाना और वहां जाके जियारत करना ये सुन्नत तरीका है, ऐसा नहीं कि वो गुनाह है। हम मज़ार पे जाके बेटा बेटी नहीं मांगते, बेटा बेटी देने का काम रब का है, लेकिन वसीला वो अल्लाह वाला है। अभी आप बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़ गए, आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के। मैंने कहा चाचा आपको 10 दिन नहीं देखे थे, बोल क्या करें वहां से, हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो हम मर जाते, अगर हम क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होते तो हम मर जाते। डॉक्टर ने मुझको बचा लिया। मैंने कहा नहीं चाचा, डॉक्टर बचाने वाला मारने वाला नहीं है, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है। बीच में ये डॉक्टर वसीला है, बीच में डॉक्टर वसीला है। इसी तरह हम लोग जो मजार जाते हैं तो देने वाला अल्लाह है। हम मजार से नहीं मांगते कि हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो। वो जगह ऐसी होती है कि उस जगह पे बैठ के मांगने से अल्लाह दुआ कबूल करता है, इसलिए कि कभी नेकों के सदक़े में गुनाहगारों की दुआ कबूल होती है। हमारे हाथ इस लायक नहीं कि हम अपने घर में बैठ के दुआ कर सकें। मैंने इस हाथ को लेके मजमेर चला गया, इस बदन को लेके चला गया, ए मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार सियाकार हूँ, लेकिन ये जो बंदा लेटा है वली, ये तेरा दोस्त है, ये तो नेककार है, मुझको मत देख, मेरे हाथ को मत देख, ये अपने महबूब के दरबार को देख। मैं यहीं बैठ के तुमसे मांग रहा हूँ, ए मौला अगर देना हो तो इसी नेक के सदक़े में तू मुझे इनायत कर। सुने, औरतों को मजार जाना हराम है हमारे मसलक में, मसलक के आला हजरत में। औरतों को मजार जाना हराम, वो मजार नहीं जा सकती। अब आपकी बीवी है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, आप मजार लेके आप जाइएगा, घुमाइएगा, और जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। सुन्नी लोग, बरेली लोग कब्र पूजता है, हम लोग पागल हैं, कब्र पूजेंगे। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, लिख लो किताब में। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा दिया है, लोगों को दिमाग में कन्वर्ट किया। जैसे कि गोदी मीडिया नहीं कहता बांग्लादेशी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये मुसलमान है ना देशद्रोही है, हम लोग देशद्रोही हैं, बांग्लादेशी हैं, हम लोग आतंकवादी हैं, नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया एक चैनल चलाया भी नहीं।